is business study and the topic is chapter 4 planning. Planning के बारे में हम समझेंगे प्लानिंग होता क्या है. Planning, first of all, let us understand the definition of planning. What does planning mean? Planning जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, फ्यूचर कोर्स के लिए हमारा एक्शन प्लान होता है. फ्यूचर को डिटरमाइन करके कि आगे फ्यूचर में क्या सारे जो चेंजेस हो सकते हैं या उसमें क्या डिटर्मिनेशन हो सकता है, उसको उनको डिटरमाइन करना होता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. Planning is first and foremost managerial function decides in advance as to what is to be done, how is to be done and when is to be done. तो प्लानिंग मतलब होता है is the first and foremost managerial function. Managerial function से पहले आपने पढ़ा होगा, you have studied earlier. Manage, just for example, if you have to manage something, you have to manage an activity. किसी एक्टिविटी को आपको मैनेज करना होता है, उसके लिए कई सारे फंक्शंस होते हैं. फॉरमोस्ट फंक्शन सबसे पहले आता है प्लानिंग करना, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज करना, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड एट लास्ट कंट्रोलिंग. तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, मैनेजरियल फंक्शंस जो होते हैं, इसमें सबसे पहले आता है प्लान करना. सबसे पहले अगर हमें मान लीजिए कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, कोई टास्क को परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, जस्ट कैचिंग अ फिश इनसाइड द वाटर. अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल, फॉर नेक्स्ट एग्जांपल टेक, इफ अ मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द कंपनी. मैनेजर चाहता है कि हमारी कंपनी का जो सेल है वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए. उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी, अपनी स्टॉक्स को बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के वो सेल्स उसकी इंक्रीज होगी. ये सब पहले से प्लान किया जाता है. इट्स अ टाइप ऑफ पेपर वर्क जिसे आप कहते हो, प्री प्लान होता है. पहले से सारी एक्टिविटीज को आप प्लान करोगे, देन उसको इम्प्लीमेंट करते हो. बिफोर इम्प्लीमेंटिंग, उसको लागू करने से पहले आप सारी चीजें एक यूजिंग आवर ब्रेन वी कैन डेवलप अ प्लान. तो प्लानिंग इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैनेजरियल फंक्शन. प्लानिंग जो होता है मैनेजरियल फंक्शन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है. डिसाइड्स इन एडवांस एज टू व्हाट इज टू बी डन. इसमें हम ये तय करते हैं कि हमें क्या करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड वेयर इज टू बी डन, और कब करना है. तो ये सारी एक्टिविटीज हमें पहले से प्लान करनी पड़ेगी कि हमें अगर कोई परफॉर्म करना है एक्टिविटी, तो उससे पहले हम उस एक्टिविटी में उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, कब करेंगे और क्या करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं, नेचर क्या होते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग क्यों बनाया जाता है, इसका फीचर्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है. सबसे पहले है फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. हम प्लान करेंगे तो उस पर यह फोकस करेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उसको ध्यान में रख करके प्लानिंग करेंगे. एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट अप टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स. हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी सेटअप होता है तो वो एक प्री डिटरमाइंड गोल होता है, एक गोल, एक उद्देश्य के तहत वो सेटअप होता है. स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स अलोंग विद एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव गोल्स. तो उसमें अब क्या करेंगे, अब उस गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज बनाते हैं, जिससे हमारा जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो हम अचीव कर सके. हेंस प्लानिंग इज पर्पसफुल. इसलिए प्लानिंग बहुत ही पर्पसफुल होता है. प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट इज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट्स. प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर हमने जो गोल डिसाइड किया वो हम अचीव ना कर पाए. तो प्लानिंग हियर स्टैंड्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड पॉइंट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. एज अर्लियर आई हैव स्टेटेड, आई हैव एक्सप्लेन्ड, प्लानिंग जो होता है मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है. पहले ये इट लेज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो तो प्लान करना होता है. कोई भी अगर हमें एक्टिविटी को परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी बनाए, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन.
and when it is to be done. Planning lays down the base for the other functions of management. Planning हो जाएगी, उसके बाद ही हम उस सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. देन हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज उनकी स्टाफिंग करेंगे, उन्हें लीड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि आपका ये गोल है, आपको ऐसे ऐसे चलना है. एंड देन एट लास्ट कंट्रोल करेंगे, जिससे हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस से हम कितना दूर रह गए हैं जो हमारे डिजायर्ड परफॉर्मेंस है. Thus planning precedes other functions. Planning से ही के बाद ही और सारे functions आते हैं. Third point is planning is pervasive. Pervasive means होता है present everywhere. व्यापक होता है, हर जगह ये पाया जाएगा. किसी भी लेवल पे आप जाइएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह प्लानिंग की जाती है. Planning is required at all levels and in all departments of the organization. Planning हर डिपार्टमेंट में, चाहे परचेज हो, सेल्स हो, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स, हर जगह एक तरह से जो मैनेजरियल एक्टिविटी होती है तो सबसे पहले प्लान होता है. जैसे हमारे गवर्नमेंट को कोई फंक्शन करना है, कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, कोई बजट बनाना है, तो वो सबसे पहले वो प्लान करती है. फॉर एग्जाम्पल, टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व इन डिपार्टमेंट प्लानिंग. तो सबसे पहले जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो प्लान करता है, और मिडिल और लोअर मैनेजमेंट जो है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करते हैं. फोर्थ फीचर इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस. प्लानिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है. प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आपने इस ईयर प्लान कर दिया और आपको प्लान करने की जरूरत ही नहीं. प्लानिंग आपको ईच एंड एवरी लेवल पे आपको प्लान करना पड़ता है. Plans are prepared for a specific period of time. At the end of that period, अगर आपने एक पीरियड के लिए प्लानिंग किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी ये स्ट्रेटेजी है कि हमें सेल्स की वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, तो ऐसा नहीं है कि अब इस ईयर के एंड होने पे अब आप प्लान नहीं करोगे. फॉर द नेक्स्ट पीरियड यू हैव टू अगेन प्लान on the basis of situations and conditions. Moreover, due to ever-changing environment, planning becomes a continuous responsibility. As आपको पता ही है कि आपके जो environment है वो चेंज होता रहता है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, सिचुएशन चेंज होते रहेंगे, हमेशा एक जैसा सिचुएशन तो होगा नहीं. तो सिचुएशन होता रहेगा, उसको ध्यान में रख के हमें अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ता है. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर को ध्यान में रख करके ही, फोकस करके ही बनाया जाता है. प्लानिंग एम्स टू लुक इनटू फ्यूचर, एनालाइज इट एंड प्रेडिक्ट इट टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग मैनेजरियल फंक्शन का एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है और इससे हमें बहुत ही एडवांटेज मिलता है, बेस्ट एडवांटेज हमें मिलता है. इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला समय कैसा हो सकता है. So planning is regarded as a forward-looking function based on forecasting. Forecasting पहले से अवलोकन करेंगे, पहले से हम ध्यान रखेंगे कि क्या क्या सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. तो उसके लिए हमें एक फॉरवर्ड लुकिंग का एक पेज मिल जाता है कि हमें आगे हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसको ध्यान में रख करके हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस फर्म प्रिपेयर्स इट्स एनुअल प्लान फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक बिजनेस फर्म अपनी सेल्स की जो कंडीशन है वो देख रहा है कि इस ईयर हमारी सेल्स की कितना सेल हुआ, टोटल टर्नओवर कितना हुआ, उसको ध्यान में रख करके नेक्स्ट ईयर के लिए उसे अपनी जो है एनुअल प्लान बना सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग. हमारा जो इस ईयर सेल हुआ है उसको ध्यान में रख करके फोकस करके हम नेक्स्ट ईयर के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं. 6th पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. डिसीजन मेकिंग मतलब समझते हैं, कोई भी अगर सिचुएशन आती है वहां पे डिसीजन मेकर होना बहुत जरूरी है. डिसीजन लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं. डिसीजन जिनके पास अथॉरिटी होती है वही डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बहुत लोगों में नहीं होती है. आपका कोई एक डिसीजन बहुत ही गलत हो सकता है जो आने वाले कई ईयर्स आपके कंपनी के लिए बहुत ही लॉस साबित हो सकता है. तो इसलिए डिसीजन प्लानिंग इन्वॉल्व्स इम्प्रॉपर एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव. आपको ये पता है कि हमारे कोई भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आती है, उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं. ऑप्शंस हमारे पास बहुत ही अवेलेबल होते हैं. तो अब इन्हीं ऑप्शंस को ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल होगा, जिससे हमें जो लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है या प्रॉफिट सिचुएशन ला सकते हैं.
तो वेरियस ऑल्टरनेटिव तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हमारे पास ऑल्टरनेटिव तो प्रेजेंट रहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कुछ सिचुएशंस को ध्यान में रखें तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, लेकिन उसमें से वो ऑल्टरनेटिव कौन सा बेस्ट होगा, ये इसी को चूज करने का ये फंक्शन होता है प्लानिंग। इसी में ये हम डिसाइड करते हैं विच ऑल्टरनेटिव विल बी बेस्ट अमंग द अदर ऑल्टरनेटिव्स। लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज है, आपका पूरी तरह से मेंटल रेवोल्यूशन हो जाता है, आपका ब्रेन वर्क देखा जाता है, आपका ब्रेन कितना स्ट्रांग है। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट। अब जो माइंड जो आपके इन्वॉल्व होंगे, फोरसाइट है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, आपके सामने कोई सिचुएशन है तो आप कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हो, कितना अच्छा आपका फोरसाइट है, दूरदर्शी, आप कितने दूरदर्शी है। ये सारी चीजें आपका एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज हो जाता है प्लानिंग। सो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। अब प्लानिंग क्या होता है, इसमें आपको कुछ परफॉर्म नहीं करना होता है, इसमें आपको थिंक करना है, सोचना है कि ये हम करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकता है, सिचुएशन एडवर्स तो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें प्लानिंग जो होती है मेंटल वर्क होता है। It determines the action to be taken. Planning requires logical and systematical thinking instead of guesswork. अब इसमें हम ये नहीं है कि हमें गेस करना है, क्या चलिए हम ले लेंगे तो उससे में हो सकता है फायदा हो जाएगा, ले लेंगे तो उससे में नुकसान। ये गेस वर्क का बिजनेस नहीं है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आपकी फोरसाइटेडनेस अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होनी चाहिए, इसमें सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है। तो दिस ऑल आर द features of planning।